चलो जी करें स्टार्ट। सो एक बारी मैं डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, ठीक है, वो लिख लो। पहले डिफरेंशिएशन, अच्छा, और दूसरा थोड़ा सा प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर का डिफरेंशिएशन है बट देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आल्सो, और इसके ऊपर बेस्ड हमारे 3 और चैप्टर्स हैं, 4 नहीं 3 नहीं 4 चैप्टर्स और है। तो बिल्कुल तमीज से आपको ये आना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा वो फ्लो खराब हो जाएगा, आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। Differentiability and continuity we'll do after we are done with differentiation, ठीक है। It's not related, it's the same chapter, continuity and differentiability। हाँ ठीक है जी। मैडम what is sin theta by cos theta? हाँ exactly, मैं उसको चलो जी, I am writing the formulas, ठीक है। I'll share the file also later, but अभी के लिए you should have it handy when you are doing questions, ठीक है। चलो जी फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। नो नो नो, कैलकुलस इंटीग्रेशन इंक्लूडेड, हाँ होल कैलकुलस, हाँ अभी यार अभी भेजा, आई एम नॉट सीइंग, अभी मैं देखती हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे, फॉर्मूलाज लिख ले जरा पहले। जिससे पूछूंगी ना मेरे को एक बार ही बताते जाना, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो देयर आर अ फ्यू न्यू फॉर्मूलाज आल्सो, जो पुराने एक बार वो रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, वरुण nx n minus 1, ठीक है। वैभवी ax इंटू log a, ठीक है। ये ex नहीं है, ये a टू द पावर x है, इट्स अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x रिमेन्स e टू द पावर x ओनली, ठीक है। देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x, let's say e to the power 2x, तो 2 e to the power x हो जाएगा, क्या e to the power 2x, तो 2 चेन रूल लगेगा, अभी विल डिस्कस। अभी ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे बिल्कुल यूज होने वाले डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x, अनुष्का डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, ठीक है। कान्हा डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, Tuina derivative of cosec x माइनस cosec x cot x, ठीक है। शाइना डेरिवेटिव ऑफ sec x sec x tan x। ये याद रखा करो कि आपका sec और tan का ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी ना, तो sec और tan आएंगे और cosec और cot की आइडेंटिटी होती थी, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और हमारी कोई फॉर्मूला रह गया इसमें, इशे क्वाइट
एक मिनट रुक जा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 3 नए फॉर्मूला जिसमें ऐड हुए वो है, देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला है और वो फर्स्ट प्रिंसिपल से कराया होगा उन्होंने बना के, मतलब समझाने के लिए। हाँ हाँ, आएगा नहीं पेपर में। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x -1/√। क्या आ गया बेटा? अब अपने हैंड वॉश करा के अभी सारे चिपचिप हो रहे हैं, जो कॉकरोच आ जाएगा। हैंड वॉश करा के फटाफट। बबीता, इसका हैंड वॉश कर जरा। नहीं सुनाई दे रहा आपको? ठीक है, बैठिए। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 क्या होता है? 1/1 plus x square। 1/1 plus x square। ठीक है। There are 3 more formulas को sec inverse का, ये इसका sec inverse का and cot inverse का, which we don't use much। ठीक है। देखो वो पेपर में नहीं आते यार, मतलब भी नहीं आता तो मत लिखो। लिख लो। गलती से तो कुछ नहीं पता होता यार, कुछ भी हो जाता है लाइफ में। अब तुम लोग पता नहीं क्या दिमाग लगाते ना, जो बोलती हूँ कौन सी डायरेक्शन में तुम्हारी बातें जाती है ना। ओके, मैं अभी देख के ना लिख देती हूँ फॉर्मूला, इसमें दे नहीं रखे लिस्ट में ना। ठीक है, यहाँ तक ओके है। ठीक है, फिर मैडम, फिर हमने लास्ट ईयर हमने किया था, लिखे नहीं अभी तक? ओके, लिखो। कॉट में माइनस लग जाता है ना बस। हाँ, मैं लिखती हूँ, मिल गया मैंने फॉर्मूला। सर देखेंगे 3 जो और किस पे एंड किया था हमने? 14 पे, 15th आएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x आपका हो जाता है -1/1 plus x square। ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारा 1/mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। या तभी नहीं करा रही थी, पेपर में आते नहीं है ये क्वेश्चंस ना। फिर है सेक इनवर्स x, याद भी नहीं रखे हो, लर्न कर लो यार, मतलब ऐसा। दिस इज विद माइनस साइन एंड 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर -1। ठीक है जी, करें कंटिन्यू। उसके बाद आपका आ जाता है, नहीं अच्छा अच्छा बस ठीक है। मम्मा चॉकलेट धीरे बोलो। चलो इसको चॉकलेट दे दिया फिर से। फिर हमने किया था लास्ट ईयर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो प्रोडक्ट रूल में हमारा होता था, सो प्रोडक्ट रूल का हमारा ये होता था कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है ऑफ 1 into 2, राइट, तो हम क्या करते थे? फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, याद है ये बेसिक सा था, लास्ट ईयर किया था। फिर था हमारा क्वेश्चन रूल, जिसमें था हमारा डेरिवेटिव ऑफ 1/2 अगर है हमारा, सो आप क्या करोगे? सेकंड का स्क्वायर करोगे डिनोमिनेटर में, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, फिर था हमारा चेन रूल। चेन रूल में हमने ये करा था
कि इफ देयर इज एनी फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है और वो हमारे नॉर्मल फॉर्मूला से वेरी कर रहा होता था, तो हम उसको 2 बार डेरिवेटिव निकालते थे, 2-3 बार जैसे होता था। रिमेम्बर, भूल गए चेन रूल? एक मिनट यार, मैं अभी एक बार 5-6 क्वेश्चंस देख के रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि वो आगे सारा चेन रूल वो होता है ना कि जैसे आपने e to the power 2x है उसका पहले वियर्ड मतलब अदर देन द फॉर्मूला। हाँ ठीक है, फटाफट से लिख ली, कॉपी कर लिए फॉर्मूलाज, कुछ लिखना है? ओके डन। अब हमारे पास इस ईयर जो एक्स्ट्रा चीजें, एक तो हमने चेन रूल के क्वेश्चंस करने हैं, देन वी हैव इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी मैं एक एक करके आपको सारे फंक्शंस कराऊंगी। इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉग फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस एंड इनफाइनाइट फंक्शंस। इन 5 के ना, ये 5 बेसिकली टाइप्स है हमारे पास क्वेश्चंस के, जिनके क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, इसमें ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लॉग एंड पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा लॉग और पैरामीट्रिक फंक्शन हमारा जो आगे के चैप्टर्स है उसमें बहुत यूजेज होने वाली है इसकी। ठीक है जी, करें, स्टार्ट करें। एक सेकंड, ये सारे नहीं नाम नो नो नहीं, बस मैं आपको no these are the type of functions that we will be doing this year। ठीक है, जिनकी डिफरेंशिएशन हमें करनी है। मैं चेन रूल के 5-6 क्वेश्चंस एक बार करा रही हूँ, बाकी फिर मैं धीरे धीरे होमवर्क में दूंगी। चेन रूल वी विल नॉट डू हियर, आप लोगों को घर पे करना है वो चेन रूल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, देखो जी, सो चेन रूल का एक क्वेश्चन करते हैं। निकालो जी इसका डेरिवेटिव। 7 नहीं आया किसी का? मल्टीप्लाई इनटू व्हाटएवर द चेन रूल आप अप्लाई कर रहे हो। हाँ सही है, जब अंदर का करेंगे तो सही है। करें आंसर डिस्कस करें। कहाँ ना बोला आंसर बोल। 11 एक मिनट चुप हो जा। 11 कहाँ है? वाह बेटे, जब हमारे पास x² + 8 होता है और यहाँ 2 होता है तो इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन नहीं पूछी, सॉल्व कैसे करते हैं ना, मुझे इसको खोलना होगा। मैं इसको इससे और इससे थप्पड़ लगा दूंगी तेरे को। हाँ, मैं a+b होल स्क्वायर नहीं लगाएगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे? पावर 7 तो मैं आती नहीं है। क्या बोल रहे हैं? इसमें आप क्या करोगे, ये आपकी पावर है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x⁴ n। ठीक है, तो ये हो जाएगा n। बस ये ऐसे ही करोगे इनटू अंदर वाला छोड़ो, कुछ नहीं लिखना होता। बस ठीक है, कुछ नहीं लिखना होता। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आएगा नहीं, मतलब आप नॉर्मली क्वेश्चन में और जगह यूज करोगे, बट ऐसे क्वेश्चन ये नहीं दे देंगे उठा के आपको। ठीक है, चलो मैं बोल दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करो।
क्या हुआ बोलो। हिस्ट्री के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लो, धीरे धीरे करके, ठीक है। ये ए कांस्टेंट होगा, ए इज अ कांस्टेंट। ये तो हाथ में क्यों लिखती रहती है अनुष्का बैठी बैठी। आजकल आज मैंने इससे पूछा, इसी तो स्कूल में किसके साथ बैठी थी? पॉटी के साथ। मैंने कहा बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, पॉटी के अलावा और कौन सी चीज। शुक्र मैंने आगे नहीं पूछा, मुझे क्या क्या बोल रही थी। मैंने कहा मैं चुप ही हो गई, मैं कहा ठीक है। चलो जी क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। डन। किस किस का हुआ है? अच्छा अब सबसे आंसर्स पूछो। जब हुआ ही नहीं है तो पूछो कैसे आंसर? नहीं जो आप करते हो तंग करने के लिए। देखो, इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले ना, या तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू हियर इज क्वेश्चन रूल लगा लो। बट अगर आपने क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, यू कैन डू दिस आल्सो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इसको लिख, हाँ नहीं लगाएंगे, मैं कह रही हूँ अगर नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, देन इस पे आप चेन रूल लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 इंटू a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 2 और 2 कट गया, x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 3/2। हाँ मैं भी, और ठीक है जी, नहीं समझ आया? क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल से भी आएगा आंसर सेम। कैसे करेंगे? क्वेश्चन रूल से करो। देखो क्वेश्चन रूल से अगर आप इसको करोगे सॉल्व, तो आपका स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स। बेटा 2 मिनट चुप हो जाओ प्लीज। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव है 0, ठीक है, फिर 1 एज इट इज। अब आपको करना है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, विच इज हाफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस के साथ, तो ये प्लस हो गया। मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना ना इसका, तो हाँ वही सेम चीज करिए, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई, ये 2 कट गया, x अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा दिस स्क्वायर रूट, तो x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्या इसी पेन दो भैया का वापस। एक मिनट में बस, एक मिनट दे दे शील दे दे ना माम। ये ले भाई, किसका था वो? माम जब उसका निकालोगे जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 आएगा ना बाहर। नहीं, जब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो मैंने क्या करा था, अच्छा सेपरेटली करके हाँ, ठीक है जी, ओके, ठीक है। और फिर मैं ना रोज आपको 4-5 चेन रूल की क्वेश्चंस करा दूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, बाकी फिर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मामू तो और नीचे, अच्छा नीचे बेटा करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। माम ये क्या What were you processing? समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा प्रोसेस कर लिया, कितना माम प्रोसेस आज कर तो लिया ऐसे तुमने। लगाया करो, ये वाला क्वेश्चन करो।
चलो जी करें ये वाला क्वेश्चन करें. लिमिट्स में आना फिर Question rule in the bracket वाला value है ना. हाँ So this is one way of doing the question. Any other way of doing the question? A minus B sin. हाँ प्रोडक्ट रूल कौन सा प्रोडक्ट Product लॉग chain rule. नो अंडर क्वोशिएंट एक मिनट प्रोडक्ट रूल इस पे नहीं लग सकता. दिस इज वन टर्म लॉग के अंदर वैल्यू लॉग x into नहीं है ना वो नहीं तो वो लगेगा. लॉग वाला करेंगे पहले 1 माइनस होल थिंग No. क्यों लॉग 1 माइनस क्या होता है? लॉग का है ना 1 बाय वो Yeah. होल थिंग वो करेंगे एंड देन टू डिफरेंशिएट द इनसाइड वाला वैल्यू उसके a minus b sin x to the power -1 लिखेंगे multiplied by बस थोड़ा सा पता नहीं मुझे समझ नहीं आया. हाँ मैं बताती हूँ बारी. लास्ट ईयर हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी करी थी. ठीक है इशिंग Sit properly. is equal to log a minus log b. यस हमने एक प्रॉपर्टी करी थी विच वाज लॉग a बाय b अगर हमारा होता है. ठीक है कनव इधर देख लॉग a माइनस लॉग b होता है राइट. तो अब मुझे दिख रहा है लॉग समथिंग अपॉन समथिंग है तो पहले सीधा लिख दो उसको. तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग a प्लस b साइन x माइनस लॉग a माइनस b साइन x जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया है ना. दैट कैन ऑल्सो बी डन. ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड तो उसमें गलती हो सकती है. हाँ तो इसमें फटाफट से हो जाएगा. आप क्या करोगे 1 अपॉन a प्लस b साइन x और b साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा b cos x. a का तो 0 हो गया माइनस 1 अपॉन a माइनस b साइन x इंटू 0 माइनस b cos x. ठीक है एक सेकंड मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने आ रही हूँ मैं तेरे पे. b cos x अपॉन a प्लस b साइन x माइनस b का प्लस हो जाएगा b cos x अपॉन a माइनस b साइन x. वन इज यू कैन लीव योर आंसर हियर. ठीक है या फिर हम एक चीज और क्या कर सकते हैं b cos x को कॉमन ले लो. ठीक है एंड देन टेक नहीं करूँगा बताती हूँ एक मिनट आई कम टू दैट करना है या नहीं करना. तो ये हो जाएगा a माइनस b साइन x प्लस a प्लस b साइन x. तो ये दोनों कट जाएंगे आपके. ठीक है वी विल बी लेफ्ट विथ 2ab cos x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. अब मेरी बात सुनो कहाँ रुकना है हमारे को डिफरेंशिएशन के आंसर में. नहीं अरे पूरी बात सुन लो बेटा. अगर हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट मेरे पास और नहीं है एंड सिट प्रॉपर्ली नाउ नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल के रूम लॉक कर दूंगी. हाँ जा मार्कर ले जाओ और बबीता के साथ उस बोर्ड पे लिख जा. चल नहीं रहा यार चल रहा है तो लिख ले. एक मिनट रुक जाओ मेरे को पहले अपनी बात कंप्लीट करना भूल जाऊंगी. सो क्वेश्चन अगर आ गया कि लगा है ना डिफरेंशिएट बोला है अगर आपको क्वेश्चन में करने के लिए आपकी मर्जी कि कितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो. आई कैन लीव माय आंसर हियर आई कैन लीव माय आंसर हियर आई कैन लीव माय आंसर हियर मेरी मर्जी नहीं करेगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि इसका डेरिवेटिव प्रूव करो कि ये है तो आपको तब तक करना पड़ेगा टिल द टाइम आप उस पॉइंट पे पहुंच ना जाओ. इस क्वेश्चन में नंबर किस स्टेप के मिलेंगे मेनली. हाँ तक मिलेंगे आराम से मिलने चाहिए. बट आपको अगर दिख रहा है जैसे b cos x आई कैन क्लियरली सी कि मैं कॉमन ले सकती हूँ. तो थोड़ा सा कॉमन तो ले ही लो एटलीस्ट है ना. हाँ बोलो हम लोग यहाँ पे log 1 upon a plus b sin x upon a minus b sin x है वो a दोबारा minus b बोलियो sin log 1 1 upon ये x पूरा होता है होता वो कह ना रहे हैं log हटा log दो लगा. 1 upon a plus b sin x upon a minus b sin x. आ जा जरा मेरे को समझ नहीं आ Please लिख, please रहा. हाँ एग्जैक्टली कि इस पे सीधा लॉग लगा दोगे तो हो जाए मतलब प्रॉपर. हाँ यू कैन डू दैट एज वेल कोई प्रॉब्लम नहीं. a minus b sin x upon a plus b sin x. हाँ तो उसका क्वेश्चन रूल फिर लगा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैडम आप बोलो. हाँ तो जब हम लॉग लगाते हैं तो ये बस उल्टा हो जाता है लाइक 1 by 1 अपॉन दिस कर 1 by जो लॉग के अंदर है. हाँ ओके हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 sin x होगा अगर तो उसमें क्या 2 sin x if like we have find डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x हाँ So it's 2 2 cos cos x या ठीक है sin 2x का अगर मैं पूछूंगी तब अलग है। तो देन cos 2x into 2 हो जाएगा ठीक है वो ध्यान रखना है हाँ क्योंकि हमने log का लगाया दिस अपॉन दिस किया एंड देन a प्लस बी साइन एक्स का करना पड़ेगा एज पर चेन रूल तो a का 0 और b cos x हो जाएगा ठीक है समझ आ गया बेटा क्वेश्चन नहीं एक और करा रही हूँ इस टाइप का फिर विल मूव टू इम्प्लिसिट फंक्शन चेन रूल की करते रहेंगे श्योर चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन और ओके वही पढ़िए यार अपने आप देख लो आप किसके लिए कॉल कर रहे हो यार वो श्रेष्ठा के लिए ना वैसे उसको भी भेज देंगे विहान को तो दिस इज द क्वेश्चन ठीक है अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी करी कि समथिंग अपॉन समथिंग होता है माइनस हो जाता है अब इसके साथ एक स्क्वायर रूट भी आ गया है अब क्या करें पहले उसको उल्टा नॉर्मली करेंगे नहीं log root x का Minus- डेरिवेटिव 1 upon 2 root x होता है अरे ना बहन इससे पहले आप टू द पावर माइनस Whole हाँ to the power half देखो हाँ कर सकते हैं और फिर उसके बाद होल टू द पावर हाफ में उसको 1 माइनस sin x को मतलब log लगा देंगे देख फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट वो कोएफिशिएंट में चले जाएगा और वो माइनस हाफ किससे चल जाएगा कोएफिशिएंट यस एग्जैक्टली हमारी एक प्रॉपर्टी हमने जो और करी थी वो करी थी log m टू द पावर n है तो उसको हम लिखते हैं n log m अभी कब करी लास्ट ईयर करी थी मैंने नहीं करी कान बंद मैम लॉग टेबल तो इसमें नहीं कंफ्यूज नहीं हमारे अप्लाइड में यूज होता है तो आप इसको लिखोगे log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की पावर हाफ तो ये जो हाफ है ये आगे आ जाएगा ठीक है तो ये आपको आ जाएगा हाफ log अब इसमें भी दिस अपॉन दिस है तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स हाँ तो ये प्रॉपर्टीज हमें आनी चाहिए इंटीग्रेशन में भी है ये सारी हाँ, और प्रॉपर्टीज ये किसने डिसाइड किया कि एक हाँ होना चाहिए। लॉग के अंदर नहीं आएगा और लॉग के वो बाहर आएगा रूल ये है log m पावर है ना ये अच्छा, n n पावर log है m कोएफिशिएंट बन जाता है उसका ठीक है तो अब आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो हो जाएगा हाफ डेरिवेटिव में आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लॉग का जब लगाओगे फिर 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विच इज cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू माइनस cos x ठीक है बिल्कुल पिछले वाला जैसा क्वेश्चन बन गया टेक cos x कॉमन cos x अगर मैं बाहर ले लूंगी तो cos x by 2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल ये 2 2 कैंसिल ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स सो cos x अपॉन cos square x which is equal to 1 by cos x which is equal to sec x एक मिनट अभी समझाती हूँ दोबारा से प्रॉपर्टीज ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे एक अपने आप से करो कॉपी में और देखो कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है आई रिपीट ठीक है सो जो ये बेस होता है ना e है ना ये बाय डिफॉल्ट होता है व्हेन वी डोंट राइट एनीथिंग इट्स बेस e इसके ना बेसिस डिफरेंट भी होते हैं हमें वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं log बेस विथ 10x ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन ठीक है अभी करेंगे धीरे धीरे ये 10 to the power बाय x कन्वेंशन हमेशा log 10 हाँ ही होता है मैथ्स में बाय डिफॉल्ट इट्स e ठीक है तो आपको अभी बताती हूँ log 1 की वैल्यू 0 ठीक है एंड log 0 की वैल्यू 1 ये e के साथ है e के साथ है ये मैंने कुछ नहीं लिखा दैट मींस इट्स e वेयर इट्स बाय डिफॉल्ट अब आप प्रॉपर्टीज को डालो एक ही बची है बस ये हो गई हमारी Log log a AB plus log b is log ab एक सेकंड हां log और a by b अच्छा log a plus log b is log ab log a minus log b log a by b
log a raised to power m log a, log 1 is 0, log 0 is 1. वो पीछे तो यूज करता हूँ बस ये थी, ये वाली लॉग ये सबको वैसे लिखते हैं। जिसमें उल्टा है हाँ, log मैंने- 1 0 है हाँ। log 0 1 है। हाँ ठीक है। अभी इसमें ना लॉग की और भी चीजें हैं हमारे सिलेबस में, विच इज चेंज ऑफ बेस वाले क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में है, तो वो अलग से करेंगे, अभी नहीं कर रहे वो बाद में समझाऊंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आ जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले तो ये समझेंगे व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखो अभी तक हम जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें क्या हो रहा था कि y टू कुछ भी दे देते थे, है ना, और बोलते थे इसको इसका डेरिवेटिव निकाल दो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, ये दे दिया उन्होंने मुझे क्वेश्चन, ठीक है, और बोल रहे हैं कि dy बाई dx निकाल दो क्वेश्चन में। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है विद द क्वेश्चन इज आई कैन नॉट सेपरेट x एंड y, अलग अलग नहीं कर सकती, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं कुछ कॉमन ले लूं या कुछ भी कर लूं, नहीं हो पाएगा सॉल्व। टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन का, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज टर्म्स, मैं अलग अलग बता रही हूँ। देखो मान लो एक्स वाई स्क्वायर का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल तो मेरा एक्स है ना, बट वाई स्क्वायर इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, इट्स हाँ, हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते d by dx by d by dy, सॉरी d by dx by d by dy। by नहीं, d by नहीं, with respect to x ही करते हैं हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं फिर वो नहीं d और मतलब it become dy by dx। we can't do that, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि हम ये d बाई डी एक्स निकाल दें और d बाई डी वाई कर दें, राइट। ये ना हम पैरामीट्रिक फंक्शंस में करते हैं when there are more than two variables involved। तो इसमें तो इसमें दो ही है, एक्स वाई में ही घूम रही है, ठीक है, ज्यादा हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आता है वो पैरामीट्रिक फंक्शंस में आता है हमारा। देखो अब मुझे जब इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें ये क्लियरली पता है कि हमें x, तो हमारा x के रिस्पेक्ट वाला जो है ना वो तो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे x को मैं डेरिवेटिव निकालती थी वैसे निकाल दूंगी। लेकिन जब हम y पे आएंगे, ठीक है, तो y के केस में आप क्या करते हो कि डेरिवेटिव तो आप वैसे ही निकालोगे, लेकिन हमने तो y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो उसके आगे हम क्या करते हैं dy बाई dx लगा देते हैं। अभी समझाती हूँ, देखो एक मिनट इधर बैठेगी, तो बोर्ड पे लिखना है ना रेनबो कलर से, लिख के दिखाओ रेनबो कलर से, देखते हैं आप दीदी के साथ बैठ वहां जाके। देखो जी, सो हमने क्या करा कि हमने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहले हमने x को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो आप लिखोगे 2y dy बाई dx। ठीक है, सुनो, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो हम क्या करते हैं, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी एनी टर्म, बस ये लर्न कर लो अभी फिलहाल के लिए, कि जब हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो आपको dy बाई dx साथ में लगाना ही लगाना है। नॉर्मल पहले निकाल लो, नॉर्मल निकाल दो जैसे डेरिवेटिव करते हैं, साथ में dy बाई dx लगा दो उसकी। और अगर हम y के लिए निकाल देते तो उल्टा हो जाएगा, dx पर dy। अभी उसमें मत जाओ, हम y के लिए नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन ही नहीं हमारे पास, आएंगे तो देखेंगे। हाँ, इट्स लाइक कंसेप्चुअल। यस, तो फिर हम उल्टा लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा ये हो गया, हमने प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, तो ये हो गया आपका x एज इट इज लिखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया, और साथ में हमने dy बाई dx निकाल दिया क्योंकि हमने y को डेरिवेटिव किया। ठीक है, प्लस y स्क्वायर एज इट इज। अगस्त्या फोन है, वहां जाके बात करिए।
फिर y स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ठीक है, समझ में आया? हम इंडिविजुअली करना पड़ेगा. क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने. फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. समझ आया? ठीक है, तो वो dy by dx लिखना है क्योंकि ये y के लिए y आ गया, जैसे ही y आएगा dy by dx. अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे? हमेशा with respect to x क्यों कर रहे हैं इसमें? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही बार बार ये कि फाइंड dy by dx. ठीक है, हाँ dx by जी, dy नहीं. मैं elementary. इसमें नहीं है, आएगा आगे, अभी तक मुझे अभी नहीं. हम जैसे इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, तीनों को इंडिविजुअली करके कर सकते हैं. सॉरी, इक्वेशन में 3 टर्म्स है ना. अभी उसमें आ रहे हैं, क्वेश्चन मैंने नहीं करा अभी. समझो, मान लो मैं लिखती थी y इज इक्वल टू साइन x. इसका डेरिवेटिव निकालने, जरा स्टेप बोलना क्या आएगा. y इज इक्वल टू cos x. क्या करना मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है. मैं क्या लिखूं नेक्स्ट स्टेप में? है? ओ क्या लिखूंगी? dy by dx. तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx इज इक्वल टू cos x. बस वही कर रहे हैं. समझ आया? अब क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? देखो, तो मैंने कैसे रैंडम क्वेश्चन लिया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 8. ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि dy by dx कैलकुलेट कर दो. जरा ध्यान से समझ लो, आराम से. ठीक है, पर आराम से समझो. पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. अनुष्का, आपने मेरे को कराया हुआ है. अच्छा, सो x एज इट इज क्या हुआ, x एज इट इज. ठीक है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y. तो 2y, लेकिन क्यों नहीं, क्वाइट इसे आप ये करोगे तो मैं नीचे उतार दूंगी. नहीं, नॉट अलाउड. मैं ले रही हूँ, आप उधर जाके बैठो पहले. इशी, दिस इज नॉट डन यार. चलो वहाँ बैठो. मैं रेनबो कलर चला रही हूँ, बट आप उधर पीछे जाके बैठो. पहले पीछे जाके बैठो, वहां जाके बैठो दीदी के साथ. चलो, हाँ इधर बैठ जाओ. देखो जी, तो हमने क्या करा, पहले हमने x एज इट इज लिख दिया. y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y. क्योंकि y लगाया है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, dy by dx साथ में. स्क्रीन पे हाथ नहीं आना चाहिए. लॉजिक बता तो दिया, नहीं पर dy by dx लिखेंगे क्योंकि y आ गया है इसलिए. ठीक है, ये मेरी बात करना है. चलो, मैं पॉजिटिव हुई. धागा. माइक बनाऊं. बबीता, इसके साथ इधर आके बैठो. उफ, यार इधर उसको देख आके, मुझे नहीं पता, उसको घुमा गोदी में लेके थोड़ा सा. अगर इसी आपने अंदर बैठना है ना, सुनो मेरी बात, अगर आपने अंदर बैठना है तो आप बोर्ड को टच नहीं करोगे और क्वाइटली बैठना है. अच्छा देखो, कंटिन्यू कर रहे हैं. देखो, सो अब मैंने क्या करना है कि हम करेंगे y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव हो गया 1. ये अभी हमने सिर्फ इसका निकाला है. अभी लगाती हूँ. ठीक है, यहाँ तक ओके. 2 टर्म्स आ गई. अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो x स्क्वायर एज इट इज, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y क्यूब एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. यहाँ तक ओके. ठीक है, अब x स्क्वायर y का करना है. x स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 8 का डेरिवेटिव 0.
यहाँ तक ओके? ये स्टेप समझ आ गए? किसी को नहीं आया है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन अगेन। क्लियर है कनव? ब्रैकेट डाल दूँ। ये ले यार, दो पे लगा दो ब्रैकेट, ये लो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको dy बाई डी एक्स की जितनी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रखो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2xy dy बाई डी एक्स, मैंने एक ये वाली टर्म ले लो, प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेक अदर, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाओ। सो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब माइनस 2xy, ठीक है। टेक dx बाई dy बाई डी एक्स कॉमन आउट ऑफ दैट, सो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते तो थोड़ा ठीक दिखेगा, और बस इसके बाद इसको नीचे ले आएंगे, dy बाई डी एक्स हमारा आ गया, ठीक है। समझ आया? कॉपी करो, मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन दे रही हूँ फिर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सीए करता है, मैं करता हूँ नहीं करो। नीचे का सोचो। चलो जी, दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई करो। सो आंसर आएगा आपका 2x प्लस 2 एज इट इज, एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस y, 2 मिनट रुको इशी, 2y प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y। सो dy बाई डी एक्स आपका आएगा माइनस 2x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर? ठीक, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो। इतना तो मैं भी नहीं कर पा रही, वन में सब कुछ कर लेती हूँ, इतना ज्यादा नहीं हो सकता। एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव होगा? पहले बस डायरेक्ट आंसर ही बताओ 3x स्क्वायर, फिर y क्यूब का, अरे डर मत बोल, y नहीं, मैं नहीं ले रही, y क्यूब का डेरिवेटिव बोलो। 3y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3a एज इट इज लिखोगे क्योंकि वो कांस्टेंट और कोफिशिएंट की तरह एक्ट करेगा। प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट, साइड वाला करेंगे, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay। 3 तो आप रिड्यूस कर ही सकते हो, एंड देन यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो, dy बाई डी एक्स में माइनस 3ax dy बाई डी एक्स इक्वल 3ay माइनस 3x स्क्वायर। सो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का हट गया, सो ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 3ax, ठीक है। 3, आप पहले 3 काटो सबसे, 3 अरे हाय 3 नहीं आ रहा यार, 3 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 3 सारे कट गए हैं, ठीक है, 3 इज नॉट देयर, ठीक है जी, समझ आए? ऋषि मैंने क्या बोला था, क्वाइटली यू विल सॉरी प्लीज, भीख मांगनी आप भी मांग रहे हो भाई। हाँ मैम प्लीज आप थोड़ा अथॉरिटेटिव
यार फिर वो रोने लगती with her it doesn't work. हैंड्स पे लगाओ You can't. नहीं, इसके साथ नहीं मैम चलता. रो रही है तो रोने दो ना। अरे हाँ सीरियसली मेरी मम्मी तो मेरे को मतलब छोड़ देती है। चलो जी आगे करें. Exactly. ठीक है. मम्मी तो कहती है, नेक्स्ट बोलेगा तो क्वेश्चन. बहुत अब मेरी बात सुनो. ये मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ. ठीक है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. जरा बिल्कुल तमीज से क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे एग्जाम में वो नहीं होगा. एंड ये बोर्ड के पेपर में बहुत रिपीट होता है ये वाला question, ठीक है. देखो क्वेश्चन है हमारा. सुनाई नहीं दे रहा? देखो मैंने क्या बोला था. देखो जी, सो दिस इज द क्वेश्चन. आराम से पहले समझ लो. ठीक है. आई गिव यू टाइम टू राइट. देखो सबसे पहले ना आप अगर एक चीज देखो, अगर हम इसका dy by dx देखें. ठीक है. देयर इज नो y टर्म इन dy by dx. तो इसका मतलब कि y तो है ही नहीं वहां पर, तो हमें कुछ ना कुछ करके y तो हटाना पड़ेगा. सो इसमें हम क्या करते हैं, ये ना जीरो के इक्वल है, सॉरी मैं लिखना भूल गई. ठीक है. सो आप क्या करोगे, एक टर्म को दूसरी साइड ले आओ. स्टेप समझ लो. x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स. वो देखो आता है. चुप रहे, मेरे को पता है मैं आ चुकी हुई. पता नहीं क्या करें. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब आप करोगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स. ठीक है. ओपन द ब्रैकेट. प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर. अब ये दोनों जो टर्म है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम टाइप की लग रही है, और ये सेम टाइप की लग रही है. सो उनको इकट्ठा कर देते हैं. सो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है. इस पे मैं a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकती हूँ. तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया, ये रह गया y माइनस एक्स. ये अभी ना मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करी है, अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं क्वेश्चन की. ठीक है. ये और ये काट सकते हैं विद अ नेगेटिव साइन हियर. ठीक है. क्या रह गया, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू लेकर आना है सो दैट मेरी y की टर्म हट जाए. तो इस y को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई. टेक y कॉमन या माइनस y कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1. तो y क्या हो गया मेरा, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. यहाँ तक ओके. ठीक है. ब्रैकेट लगा. हाँ अभी देखते हैं. अब इस पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा सकती हूँ डिफरेंशिएट करके. सो dy by dx विल बी इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस x एज इट इज, x प्लस 1 का 1. भर गई वो अपने. अभी हो गया. आ रही है अभी आ रही है. माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन क्या है यार, नहीं वो नहीं मिलेगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है. सो ये एक्स एक्स कट जाएगा. आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर व्हिच वी हैव टू प्रूव. समझ आया? लर्न करना है कि कैसे किया था, मतलब आपको याद रखना है. फंक्शंस वाले मतलब बेसिक फंक्शंस की जो फंक्शंस लास्ट में थोड़ा आपको करेंगे भी नहीं. कैसे भी करना. हाँ ये क्या क्या है. हैं. केजरीवाल नॉर्मली लिख सकते थे. क्या
सी स्क्वायर y कौन y क्या होता है? वाई क्या होता है? वाई वाई होता है। ठीक है हाँ। दिखा रही थी मुझे खाली है भाई चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? मैं ट्राई करूं नहीं ये कैसे वो सी कांस्टेंट है लल्लू था क्वेश्चन आजा करो। इससे बड़ा चैलेंज तो लिखना है कुछ नहीं है। इसका होगा तो कैसे लिख दिया? जीरो जीरो ये ऐसे ही पकड़ती है। ऑन द नहीं स्पेक्ट्रम ये जो यूएस से लोग जो ज्यादा प्रभावित रहते हैं ना, जबरदस्ती सच्ची में वो लोग ऐसे ही पेन पकड़ते हैं यार। या उसकी बात नहीं नहीं उधर अपना कलरिंग करो। कलरिंग नो 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 वो पेपर कर रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट कोई नहीं करना, बैठो बैठो चलो। हाँ गुड। अभी नहीं, अभी क्लास ओवर हो गया। ये जो टाइम हो रहा है इसको स्केलेटन हाँ इसको ले अभी दे रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सेकंड कौन करेगा? अनुष्का तो मैं भी बोल सकती थी वैसे। रेमो रेमो नहीं कलर चूज कर नीचे से हाँ ये करना है गलत लिख दिया इसी चक्कर में, तूने वाव के चक्कर में। डू इट आराम से। वाई के साथ डी बार इरेजर सही इसको सेलेक्ट करो। ये जानबूझ के गलत लिखी है मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कर रही थी वाई भी आएगा। बबल ये हाँ 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 एक 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 हाँ जी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है so a to the power x a to the power x हाँ 3 power x 10 power x कुछ भी। अच्छा a is any number a is any number not x no no x तो x है variable। अच्छा अच्छा अभी आपको क्लास के बाद दूंगी मैं। क्लास के बाद पूरा बोर्ड पे आप लिख लेना आराम से कलर से। अभी after 5 minutes move after 5 minutes after 5 minutes ये चला दे।
शार्क देखनी है, शार्क। मैंने इस स्टेप पे नहीं ठीक है ठीक है। ये बस ये y नहीं आएगा, ये वाला y, ये y। RHS में तो वो बाकी सब ठीक है मैम? बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, बस एक तेरी में मिस्टेक बताई, मिस्टेक नहीं है बट दैट कैन मेक मिस्टेक। हाँ, कोफिशिएंट को अलग रखा कर एंड देन बाकी को करा करो। अलग मतलब जैसे आप 3x² y कर रहे हो फॉर एग्जांपल, है ना, तो आपने 3x² को इकट्ठा ले लिया और y को कर रहे थे, है ना, ऐसे मत करो। 3 को लेके इसको सॉल्व करो, कोफिशिएंट को मत लो। हाँ, क्योंकि वो बार बार 3 लिखना ना हम भूल जाएंगे कहीं ना कहीं पक्का से। ठीक है, समझाऊं? सच्ची में सबको, बाकी सबको भी समझना है? नहीं कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आया? नहीं कुछ नहीं किया उसने, आपको बताती हूँ। y के ऊपर 3y² dy/dx आ गया, -3 कॉमन लिया, xy² पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फिर इज इक्वल टू x क्यूब का 3x² हो गया, 3 एज इट इज लिख के x² y पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। एंड देन व्हाट शी हैज डन इज, उसने फटाफट से करने के लिए सारे dy/dx टर्म्स को एक साइड ले आई इन वन स्टेप एंड बाकी सब ऑन द अदर साइड। अब डिवाइड कर दिया, बस ये करना है। ठीक है, करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप करोगे बोर्ड पे। मैम इसका तो मतलब मैम ये इसका आंसर इज जिससे- क्यूब रूट ऑफ y अपॉन 2। है ये हुआ ना फिर इसका मतलब हाँ। 3 अगला क्वेश्चन कौन कर रहा है? तो कोफिशिएंट वाला समझ रहा था मैं। भाइयों बहनों, अगला करेगा कौन बोर्ड पे? आज क्यों? हमारे अलग आंसर है। आवरू बोर्ड कर ले। बोर्ड पे करने सीधा है क्या? मैंने आज आज पे किया था मेरा। So who all are left? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, एक एक सबको मिलेगा। ये कलर इसने इतना गंदा चूज किया ना, पपली पपली। नहीं लिखना बहुत वियर्ड है। वो भी वियर्ड है। कलर इज आल्सो नॉट, साउंड क्यों आ रहा है मेरे को थोड़ा? इट्स अ डल कलर। Isn't that effect? तो इसने पता नहीं कोई कलर चूज नहीं, आवाज आप कलर पे क्यों जा रहे हो? अभी करेंगे। क्लियर ऑल नहीं कर दिया बहन। ये इसने क्लियर ऑल दबा दिया। अभी ना ये जा रहे हैं हाउस अपने, फिर इसी बैठ के सारे पूरे बोर्ड पे इसी लिखेंगे, ठीक है? ये देख, तूने इसको क्या चलाया? ये और बोर्ड्स देखती है? She doesn't watch. I give. नहीं देखना ना, तुमको पता है ना बेटा। नो ऐसे अभी नहीं, इसका आप आंसर तो बता। किसका? इसका? नो -1 कैसे आएगा? आ जाओ, अभी मैं आपको बुलाऊंगी। क्योंकि बहुत वियर्ड है।
मैम ये 3 छोटा बन नहीं रहा। ठीक है, एंड अनदर वे ऑफ राइटिंग द आंसर, ये -1 की तो जरूरत नहीं है लिखने में, नेगेटिव लिख दो। सो -y/x⁻³ ठीक है। अपनी शक्ल वाली है। ये -1 क्या है? नेगेटिव कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा हाँ, नेगेटिव क्या है गलत सीधा। किया? हमारे चेस को 0 कर मैं ऐसे देंगे। कह तो ये पूरा swallow करने वाला swallow। swallow swallow के हो गए भाई। Swallow। हमारे चेस 0 कैसा आया? चिड़ी मत। दूसरी कलर से डाल। मैम मेरा भी यही आ रहा है, मजाक छट की कसम से। सच्ची बात है, यही आ मेरा रहा थर्ड स्टेप तक आ रहा है। है। तो बस अब अलग अलग करो x y। हो गया अब सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया? सेकंड लास्ट स्टेप ग्रुप करके लिख दे चलिए। कर सकते हो, बट एक की पावर नेगेटिव, एक की पॉजिटिव अब ले सेकंड लास्ट स्टेप बता दो। वही है। अभी रुक जाओ। अब आप बदतमीजी करोगे ना, आई लॉक यू इन द रूम नाउ। बहुत हो गया। Done? नहीं मैम सेकंड लास्ट स्टेप नहीं हुआ। ये यहाँ से डिवाइड करिए, 2/3 2/3 कट गया। ठीक है, तो x⁻⁻⁻³ अपॉन y⁻1 नहीं समझ नहीं, अभी नहीं करना। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे। बाहर 2 क्वेश्चन और। 2 या हो जाएंगे 2। या अब तुम लॉजिकली देखो, 1 घंटा 2 मिनट ही हुए हैं रिकॉर्डिंग मैम में। आप 20 तो भाई आप जब भी आप जो क्वेश्चन करके पॉज कर आपके दीजिए। नाम मेजॉरिटी आप जब उसको डांटते थे। जब डांटते थे या जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब आप पॉज कर देते थे, हमें यहाँ पागल समझते। सारे मिलके हमको pause कर देते थे। हम तो साइलेंटली कर रहे हैं आज लिटरली, और हम ब्रेक के टाइम पे आ गए थे। आज तो पीक साइलेंस में काम किया भाई। बस तो हम 2 निकलने 1 घंटा ही बढ़ जाएगा। देख, तो एक ही सेल्फ डाउट हो गया ना तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा, इस पे नहीं होता कलर। एज इट इज x का, बिना धीरे धीरे, log का डेरिवेटिव 1/4x - 3y। 4x का डेरिवेटिव होगा 4 - 3 dy/dx। इसको ओपन कर लो। 4 + 3 dy/dx इक्वल 4/4x - 3y -3/4x - 3y dy/dx। ठीक है, ओपन करा मल्टीप्लाई करके बस। तो dy/dx ऑन वन साइड 3 + 3/4x - 3y। अभी अगर जाओ अपने आप करके आओ। dy/dx इज इक्वल टू 4/4x - 3y - 4। हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, a + b - b करके। ये 1/4x माइनस 3y हो जाएगा, उसको उस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है। नहीं कर सकते, क्यों? log a - log b थोड़ी है। मैम ये log निकालोगे तो 1/4x - हाँ। 3y हो जाएगा, उसको उस तरह मल्टीप्लाई कर दो, हाँ। ये इस तरह 1 हो जाएगा। वाह वाह, बस बस ऐसी यार ऐसा है। एक बात सुनो जरा, ये कौन सा नया लॉजिक है कि हम लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकाल दे। यू कांट डू दिस, ये गलत है बिल्कुल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। और एक चीज और ध्यान रख लो, एक मिनट मेरी बात। वैभवी की उससे मेरे को याद आया, अब वैभवी ने क्या करा है, लेट्स से इसने ये ना लिख के ये लिखा होता 4x + 3y इज इक्वल टू 1/4x - 3y इंटू 4 - 3 dy/dx, ये लिखा होता। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में 4x + 3y का डेरिवेटिव निकालते, यही करते। दिस इज रॉन्ग। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, व्हेन यू आर टेकिंग डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव एक ही बार में निकालना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं पहले इस लेफ्ट हैंड साइड का निकाल देती हूँ फिर मैं राइट हैंड साइड का निकालूंगी या वाइस वर्सा, वो नहीं करना है हमारे को, ठीक है। दैट्स रॉन्ग। सो बस अब आपको इसके बाद जो करना है वो ये करना है कि इसका एलसीएम ले लेना
सिंप्लीफाई कर लेना एंड देन जस्ट टेक dy by dx. आंसर क्या है? आंसर आ रहा है इसका dy by dx is equal to 4 bracket 1 minus 4x plus 3y plus 3y upon 4x minus 3y minus 1. बस आपको एलसीएम लेना और कुछ नहीं हाँ, इनको करना. देखो मैंने कहाँ पे रख दिया. तो बहुत ही गलत लग रहा है. 4 plus 3 dy by dx 1 upon this 4 minus 3 dy by dx. 4 minus 4x कहाँ से आया? प्लस 4x कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? 4x minus 3y. मल्टीप्लाई करें. ये हाँ. तो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो गुना थोड़ी किया है. नहीं वो ट्रांसपोज हो गया तब तक. देखो जी, अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1 है. देखो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. एक बार समझ लो, आपको जो इजी लगे यू कैन यूज दैट. देखो वन इज कि मैं ना कोफिशिएंट्स को अलग रख रही हूँ और मैं सीधा अभी 2 मिनट रुक जाओ. 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है. और सेम तरीके से 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस है ये इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0. ये स्टेप समझ में आया सबको? बस उसके बाद सेपरेट कर तो आंसर आ जाएगा. और इनटू e to the power minus 2 से करें. दैट इज ऑल्सो ओके. अब अगर आपको ये नहीं करना, दूसरा तरीका क्या है, टेक एलसीएम हियर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इश. 2 मिनट रुक जाओ. सो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपका आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 1. मैम अगर मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया तो क्वेश्चन रूल अभी वो क्वेश्चन नहीं यार. एक मिनट रुक जाओ. तो ये आएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर. इसको करोगे तो बी स्क्वायर इंटू 2x प्लस ए स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0. सेम आंसर आ जाएगा. आंसर आएगा इसका माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई. बोलो. कर सकते हो बट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर कोफिशिएंट्स, तो हमें उनका कुछ और नहीं करना है. नहीं कुछ और नहीं करते. हाँ, बी स्क्वायर प्रोडक्ट क्या बी स्क्वायर बी कांस्टेंट स्क्वायर बी कांस्टेंट है. बी स्क्वायर इज कोफिशिएंट. अगर मान लो मुझे 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं कैसे करती हूँ, 2 इंटू 2x. ऐसे अगर मुझे bx स्क्वायर का निकालना है तो b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. समझ आ गया? बाय बेटा. ठीक हो? ओके बाय.